कुख्यात गैंगस्टर विकास तिवारी को झारखंड हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है और सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में कोर्ट ने इसे बरी कर दिया। ऐसे में आज बात सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड और कौन है विकास तिवारी जिसे कोर्ट ने बरी कर दिया है, कैसे जेल से ही गैंग का संचालन करता है, इस तमाम बिंदुओं पर करेंगे। सबसे पहले बात अगर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई की कर ले तो झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास तिवारी समेत उसके 4 सहयोगियों को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जिसमें हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए इस केस के सभी आरोपी विकास तिवारी, संतोष पांडे, दिलीप कुमार साव और राहुल पांडे को बाइज्जत बरी कर दिया। सभी आरोपियों ने निचली अदालत के फैसले को झारखंड हाई कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रंगोन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मामले को सुना और सभी दलीलें तमाम पक्षों को सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। बता दें कि हजारीबाग सिविल कोर्ट में सभी के सामने AK-47 से सुशील श्रीवास्तव पर गोलियां बरसाई गई थी, जिसमें आरोपी के तौर पर विकास तिवारी और अन्य का नाम सामने आया था। हजारीबाग सिविल कोर्ट ने विकास तिवारी समेत सभी 4 को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, साथ ही 50-50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। जिसके बाद कोर्ट में अर्जी दाखिल की गई हाई कोर्ट में और इस फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें अब एक बड़ा फैसला कोर्ट का सामने आया है। अगर अब बात करें सुशील श्रीवास्तव कौन थे और कैसे इनका साम्राज्य चलता था जिसे विकास तिवारी ने मार गिराया था, तो बात अगर सुशील श्रीवास्तव के कुछ प्रमुख कांडों की कर ले तो सुशील श्रीवास्तव शुरुआत में शांत स्वभाव के थे, लेकिन 1990 के बाद से आपराधिक दुनिया में इनकी गतिविधि तेज हुई। मूल रूप से यह चतरा जिले के कुपा गांव के रहने वाले थे और 1963 में इनका एक किसान परिवार में जन्म हुआ, लेकिन बाद में जब रांची पढ़ाई करने आया इसके बाद फिर रास्ता बदलता चला गया और आखिरकार झारखंड के कुख्यात गैंगस्टर बन गए। और इस दौरान शुरुआत में पांडे गिरोह से गैंग में शामिल हुए, लेकिन बाद में अदावत हुई और आखिरकार भोला पांडे की हत्या का आरोप जेल में बैठकर सुशील श्रीवास्तव ने रच डाली और उसके बाद भोला पांडे को ही खत्म कर दिया। तो इस पूरे मामले के बाद अब अदावत जब बढ़ी तो पांडे गिरोह को यह लगा कि आखिर सुशील श्रीवास्तव को कैसे खत्म करे। जब भोला पांडे की हत्या हुई और नाम सुशील श्रीवास्तव का आया था तो इसके बाद से वह जेल में थे, क्योंकि कई मामलों में पूर्व में गिरफ्तार किए गए थे। पहली बार सुशील श्रीवास्तव जब जेल गए तो 1997 का समय था, जब एक हत्याकांड के मामले में उन्हें जेल भेजा गया, लेकिन जेल में उनकी मुलाकात और कई लोगों से हुई और इसके बाद रामगढ़ इलाके में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया। जेल से बाहर निकलने के बाद और वापस से 2005 में सुशील फिर से गिरफ्तार हो गए और जेल जाना पड़ा। यहीं से भोला पांडे की हत्या की साजिश रची और इसके बाद हत्या कर दी गई, जिसके बाद 2006 में विकास तिवारी नाम के अपराधी ने भोला पांडे के भतीजे किशोर पांडे के साथ मिलकर उनके कई साथियों को मार दिया और हत्या के मामले में 2008 में विकास तिवारी भी गिरफ्तार हो गया। जब 1.5 साल बाद वह बाहर आया तो पांडे गैंग में बड़ा रुतबा मिला और दूसरी तरफ जेल में रहते हुए सुशील श्रीवास्तव ने 2010 में भोला पांडे की हत्या करवा दी थी। इस बीच अब अदावत और ज्यादा थी, बदला कैसे लेना है इसे लेकर तमाम रणनीति तय की गई, लेकिन सुशील श्रीवास्तव जेल में था और जेल को सुरक्षित ठिकाना मान रहा था। ऐसे में जब तमाम प्लानिंग तय हुई कि हजारीबाग कोर्ट में जब सुशील श्रीवास्तव की पेशी होगी तो 2 जून 2016 को जैसे ही जेल से व्यवहार न्यायालय उसे लेकर आया गया, कोर्ट में उसके ऊपर AK-47 से गोलियां बरसाई गई थी और मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया गया था। इस फायरिंग में सुशील श्रीवास्तव के अलावा 3 अन्य लोगों की मौत हुई थी। हत्याकांड में 2020 में 5 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, जिसे अब कोर्ट ने पलट दिया है। अब अगर विकास तिवारी कौन है इसकी बात कर ले तो विकास तिवारी काफी कुख्यात और पांडे गिरोह का सरगना है। भोला पांडे, किशोर पांडे की हत्या के बाद से पांडे गिरोह का नया सरगना विकास तिवारी रहा और यही गैंग को चला रहा है।
विकास तिवारी 2 अगस्त 2015 को गिरफ्तार हुआ था। तब से वह अलग अलग जेलों में शिफ्ट होता गया। विकास तिवारी पर गैंगस्टर सुशील श्रीवास्तव की हत्या के साथ कई मुकदमे दर्ज है। विकास का कुख्यात लॉरेंस गैंग से भी संबंध बताया जाता है। हाल में पुलिस ने पांडे गिरोह के सक्रिय अपराधी गोविंद राय को जब गिरफ्तार किया, इसके बाद यह बात सामने आई थी कि लॉरेंस बिश्नोई का झारखंड से भी संबंध है और एटीएस कई मामलों में विकास तिवारी से पूछताछ कर चुकी है, जिससे पूरे नेटवर्क की जानकारी ले सके। मूल रूप से अगर देखें तो पतरातू का रहने वाला है रामगढ़ के और गैंग चलाता है और अब एक इसे बड़ी राहत मिली है। तो तमाम लोगों की नजर थी कि आखिर सुशील श्रीवास्तव हत्याकांड में क्या रुख आता है, तो कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और विकास तिवारी समेत अन्य को बरी कर दिया है। बने रहे द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।